हाय स्टूडेंट। आज हम जॉन कीट्स की जो पोएट्री है उसके जो सैलिएंट फीचर्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। और रोमांटिक पीरियड के अंदर जो जॉन कीट्स की जॉन कीट्स का जो नाम है वो बहुत ही एक बड़ा नाम है। हम जो है वो अगर 18 सेंचुरी की बात करें तो सबसे जो एक यंगेस्ट पोइट हमें नज़र आता है वो जॉन कीट्स ही आता है। तो इसकी जो शायरी है, इसकी जो पोइट्री है, इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोमांटिक पीरियड के अंदर जो जॉन कीट्स की पोइट्री है उसके अंदर कौन से इसके जो हैं, इसकी पोइट्री हमें पढ़कर कौन से ऐसे फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट, अगर हम रोमांटिक पीरियड की बात करें 18 सेंचुरी की, तो अगर हम रोमांटिक पीरियड को एज अ हिस्ट्री देखें तो रोमांटिक पीरियड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम अर्ली रोमांटिक्स कह सकते हैं और दूसरे को हम जो है वो लेटर रोमांटिक्स जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, अर्ली रोमांटिक की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, तो इस तरह स्कॉट जो पोइट है, तो इस तरह के नाम जो है वो हमारे पास अर्ली पोइट के अंदर जो फेमस नाम है वो हमें मिलते हैं। अगर हम स्टूडेंट लेटर रोमांटिक्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो कीट्स है, शेले है, बायरन है। तो ये बेसिकली लेटर रोमांटिक्स पीरियड जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि जो कीट्स था वो इन सब के बाद में आया था और इन सब से पहले जो था वो चला गया था। यानी हम कह सकते हैं कि कीट वाज लास्ट बॉर्न एंड फर्स्ट डाइड। यानी सबसे इनके बाद जो था वो इस दुनिया के अंदर आया था और इन सब से पहले जो था वो इस दुनिया से चला गया था। तो स्टूडेंट कीट्स की अगर हम पोइट्री को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि कीट्स ने इंस्पायर किया था, किसको इंस्पायर किया था? उसने आर्ट को इंस्पायर किया था। ग्रीक जो आर्ट थी उसने स्टूडेंट उसको इंस्पायर किया था। उसने ग्रीक कल्चर जो था उसको इंस्पायर किया था। उसके अलावा अगर हम कह सकते हैं कि जो ग्रीक मेथडोलॉजी थी उसको स्टूडेंट इसने इंस्पायर किया था। स्टूडेंट यहाँ पे ये भी बात बड़ी अहम है कि जो कीट्स था ही वाज प्योर रोमांटिक पोएट। यानी वो प्योर रोमांटिक पोएट था। वो बिलीव करता था आर्ट के ऊपर एंड आर्ट फॉर सेक के ऊपर। ठीक है, उसने कोई हम कह सकते हैं कि कोई प्रोपेगेंडा या कोई ऐसे इश्यूज़ पर उसने अपनी पोइट्री नहीं की जिस तरह के जो दूसरे जो उस दौर के अंदर पोइट जो थे 18 सेंचुरी के अंदर उन कोई इश्यूज़ के ऊपर लिख रहे थे, कोई ऑब्जेक्शंस के ऊपर लिख रहे थे। तो इस तरह की कोई भी जो चीज़ है वो कीट्स की पोइट्री के अंदर हमें नहीं मिलती। तो स्टूडेंट इसने बेसिकली आर्ट्स और आर्ट फॉर सेक जो थी वो उस पर जो था वो यकीन रखता था और कोई भी इसकी जो प्रोपेगेंडा है या कोई ऐसा इश्यूज है इसने अपनी पोइट्री के अंदर मेंशन नहीं किया। तो स्टूडेंट इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसका जो मेजर कंसर्न था वो गिव टू प्लेयर। ठीक है, तो उसने प्लेयर प्लेयर को इसका जो था वो मेजर कंसर्न था। दूसरी तरफ अगर हम स्टूडेंट दूसरे पोइट्स की बात करें, मैंने जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ऑब्जेक्शन पे या मुख्तलिफ पोइट जो थे वो किसी प्रोपेगेंडे पे या ऐसे इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे जो थे वो ज़्यादातर पोइट्री को जो थे वो उस दौर के अंदर लिख रहे थे। तो हम अगर वर्ड्सवर्थ की बात करें या शेले की बात करें या बायरन की बात करें तो बेसिकली उस दौर के अंदर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रही थी तो उसके ऊपर जो थे वो अपनी जो पोइट्री थी, अपने जो आइडियाज़ थे, अपना जो नज़रिया था उसके ऊपर जो थे वो ज़्यादातर लिख रहे थे। तो बेसिकली मुख्तलिफ अगर हम रोमांटिक पीरियड की बात करें स्टूडेंट तो जितने मैंने ये नाम आपको बताए, शैले, बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, ठीक है, तो ये बेसिकली जितने भी रोमांटिक पोएट थे ये सब इनकी जो करैक्टरिस्टिक थी वो लव ऑफ नेचर थी। ठीक है, तो लेकिन कीट्स जो था ये भी लव ऑफ नेचर पे था, लेकिन इसने नेचर को क्या किया था, इसने नेचर को स्पिरिचुअलाइज भी किया था। ठीक है, जो वर्ड्सवर्थ था उसने अगर हम कहें अगर उसकी हम शायरी को पढ़ें विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो वो नेचर को स्पिरिचुअलाइज करता है। उसके बाद अगर हम पढ़ें उसको शैले को तो वो इंटेलेक्चुअलाइज करता है नेचर को। ठीक है, अगर हम शैले की बात करें तो वो फाइंड करता है जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नेचर के, उनको वो फाइंड करता है। ठीक है, तो अगर हम
कीट्स की बात करें तो वो नेचर से लव भी करता है, लेकिन साथ ही साथ वो सेक ऑफ नेचर जो है उससे भी वो जो है वो लव करता है। तो स्टूडेंट कीट्स का हम देख रहे हैं कि जितने भी हम इसके फीचर्स देख रहे हैं तो वो दूसरों से रोमांटिक पोएट तो ये है ही, ठीक है, प्योर रोमांटिक पोएट तो ये है ही, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसका थोड़ा सा जो स्टाइल है वो दूसरे पोएट से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। दूसरे पोएट जो हैं वो भी लव ऑफ नेचर पे लिख रहे हैं, ये भी लव ऑफ नेचर पे लिख तो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये सेक ऑफ नेचर पे जो है वो भी जो है वो लिख रहा है, ठीक है। स्टूडेंट अगर हम बात करें दूसरे कीट्स जॉन कीट्स की पोइट्री की, तो हम देखते हैं कि ये नेगेटिव इसकी जो पोइट्री है वो बेसिकली वो बिलीव करता है उसके ऊपर, हम कह सकते हैं नेगेटिव जो कैपेबिलिटी होती है उसके ऊपर ये बिलीव करता है। और उसके बाद हम अगर बात करें तो ये इसकी जितनी भी पोइट्री हम देखते हैं वो एक पेंटा सेंस के अंदर लिखी गई है। इसकी सारी की सारी जो पोइट्री है वो बेसिकली पेंटा सेंस के अंदर लिखी गई है, ठीक है। तो इसकी जो अगर इसके पोइट्री को पढ़ें तो एक चीज़ बड़ी वाज़ह हो जाती है कि ना रीडर जो होता है कि पढ़ने वाला जो है इसकी पोइट्री को ना जस्ट वो पढ़ता है इंजॉय करता है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो उसको टेस्ट कर सकता है, उसको टच कर सकता है, उसको देख सकता है, और उसके जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो उसके सिम्बल्स हैं उसकी जो आवाज़ है उसको सुन सकता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कीट्स की पोइट्री के अंदर कि ये ना सिर्फ वो रीडर जो है उसको एंजॉय कर सकता है, बल्कि उसको टच कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, उसको सुन सकता है, उसको देख सकता है। इस तरह की क्लैरिफिकेशन इसकी पोइट्री के अंदर जो है वो हम देखते हैं, ठीक है, कि जिस तरह हम इसकी जो पोइट्री को पढ़ें तो हमें ऐसी चीज़ें जो है वो इजीली मिलती है, ठीक है। नाइटिंगेल को पढ़ लें, ग्लेशियर अर्न को पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरह की पोइट्री के अंदर जो जॉन कीट्स की पोइट्री है वो इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जो इसने जो इमेजरी बेसिकली यूज़ की है अपनी पोइट्री के अंदर वो बेसिकली स्टैटिक है, ठीक है। और एट द एंड हम अगर ये कहें इसको कि इसकी पोइट्री जो है वो बेसिकली हेलेनिज़्म पर बेस करती है, ठीक है। हेलेनिज़्म इसकी जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है इसकी पोइट्री का, और इस पर इसकी सारी की सारी पोइट्री जो है वो बेस करती है। तो स्टूडेंट ये इसके कुछ सैलिएंट फीचर हैं जो इसकी पोइट्री के अंदर अगर हम पढ़ें तो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सैलिएंट फीचर जो है वो इसकी समझ